आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरटीओ ऑफिस में बैठे हैं जम्मू में और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हमारे सामने हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो ऑर्डर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास किया है बीएनएस के अंडर सेक्शन 163 के तहत। और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है नेशनल हाईवे पे, फ्लाईओवर पे, स्टेट हाईवे पे ऑटो चालकों को, ई रिक्शा चालकों को और ई कार्ट चालकों को। वो जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है उस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद इंटर जोनिंग रिस्ट्रिक्शन है और उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, उस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ। सर, आपका हमारे चैनल। थैंक यू खालिद जी। सर, मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें सारी ब्रीफ कर ली है कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी में आपने क्रॉसिंग दी है, जो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे जो हमारा कजवानी से सिदरा तक जाता है। बठिंडी में भी ऑटो चालक रहते हैं, बजालता में भी ऑटो चालक रहते हैं। उनको सिदरा से लेकर कजवानी तक दो क्रॉसिंग्स मिलती है। एक क्रॉसिंग ग्रेटर कैलाश में है और दूसरी कजवानी में है। तो क्या अब जो बठिंडी से सवारी उठाएगा उसने हॉस्पिटल जीएमसी जाना होगा या कहीं और जाना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा, नरवाल आना होगा, तो उसको क्रॉसिंग ग्रेटर कैलाश जाके करनी है? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रपोजल था क्रॉसिंग्स का, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे सामने रखा था। अगर आपको लगता है, अगर किसी को ये लगता है, इनके रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि इनको किसी जगह भी और क्रॉसिंग चाहिए, आप देखें कुंजवानी से लेके आपका यहाँ वेमाल तक भी आप देखो, पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लाईओवर बन रहा है, जगह जगह से उखड़ा हुआ है एरिया, जो है जगह जगह से उखड़ा हुआ है। तो हम फिर प्लान कर रहे हैं कि जो जम्मू दरबार है, जो जम्मू दरबार के सामने से इनको क्रॉसिंग दी जाए। ये भी हमारे मन में है। आने वाले दिनों में मैंने आपको बोला है कि ये इनिशियल स्टेज है। जो इन्होंने प्रपोजल हमें बताया, जो हमसे डिस्कशन में लाया, उसको मद्देनजर रखते हुए और खास तौर पे क्रॉसिंग्स को मद्देनजर रखते हुए कि कहाँ कहाँ फिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है और पहले से ही रोड्स, जैसे आप सतवारी ले लीजिए, एक घंटा लग जाता है क्रॉसिंग पे, तो वहाँ से ये क्रॉसिंग नहीं दी गई। आगे जाके जीवन नगर, वो जो शमशान का रूट है, वहाँ से दी गई। इसी तरह अगर आपने कहा कि ये बेल्ट में काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो गया। सर, मेरा सिंपल सा है सर, अभी माइग्रेशन जितनी कश्मीर से होती है या अदर डिस्ट्रिक्ट से होती है, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया बठिंडी सुजमा है। और बठिंडी सुजमा के अंदर जो लोग आएंगे, उन्होंने शॉपिंग करने भी जाना है, उन्होंने अस्पताल भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने बठिंडी मोड़ से जाना होगा यूनिवर्सिटी, वो क्रॉसिंग करने के लिए जाएगा ग्रेटर कैलाश। तो ग्रेटर कैलाश का वो चार्ज क्यों भरेगा? उसका मतलब वो ऑटो में ही नहीं बैठेगा, तो उसका रोजगार तो गया जिस ऑटो वाले ने वहाँ पे। देखिए, फिजिबिलिटी जहाँ पे होगी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे रोड्स पे क्रॉसिंग के पॉइंट होंगे, अगर जो रोड पे फिजिबिलिटी होगी, क्रॉसिंग का एरिया होगा, तो जरूर दिया जाएगा। लेकिन दिया जाएगा, कल से तो ट्रायल शुरू हो। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रपोजल जो इनकी तरफ से था, इसी प्रपोजल। सर, मुझे एक चीज़ और मेंशन करनी है, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो प्रपोजल इनकी तरफ से था, मैंने आपसे लीगली भी पहले भी आरटीआई में डेटा मांगा था, अभी भी मांगा था कि कोई भी बायलाज हैं, सोसाइटी में कोई रजिस्टर्ड करता है यूनियन या किसी रजिस्ट्रार के पास यूनियन रजिस्टर्ड करता है, उसके बायलाज है कि ट्रांसपेरेंसी से जिन व्यक्तियों की आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, वो आपके पास भी, वो अगर एथोराइज्ड हैं तो तब आएंगे तो उनकी सुनी जाएगी। लेकिन स्टेक होल्डर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऑटो चालक भी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग आपने एथोराइज किए या जिनके प्रपोजल लिए, वो क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं जाके बाहर? क्या हर एक ऑटो वाले जो 4000 थे, उनका कंसेंट उनको था कि आप हमारे लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करवाएं? देखिए, ऐसा है कि वी आर ओपन, हम बिल्कुल खुले हैं। कोई भी आए, आप भी आए हो तो आपका सुझाव भी हम लेंगे। लेकिन जो पब्लिकली हमें दिख रहा है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सामने दिख रहे हैं, वो स्टेज पे हैं।
अब गौरव कपूर की आप बात करो तो वो अभी आए दिन, अभी आप देखो संडे को कैसे वो लोगों से मुखातिब था, या इनिशियली जब हमने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी तो उसको वो लीड कर रहा था। लेकिन उनका क्लियरली इंतजाम है ये कि ये जो किया है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, हमारा कोई भी कंसेंट नहीं है, हमने ये चीज कही नहीं है कहीं पे भी किसी पर। ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है, जो भी फैसला लेना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वन वे नहीं चलती। एडमिनिस्ट्रेशन जो इनके स्टेक होल्डर हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पेपर्स में हैं कि जो लोग यहाँ पे जिनको हम किसी भी इशू पे कॉल करते हैं, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हम उनको कॉल करते हैं, उनके प्रेसिडेंट भी वहाँ साथ थे, उसी अम्ब्रेला के नीचे ये लोग सारे हैं। इसी तरह E-ऑटो को या कोई माता वैष्णो देवी के नाम से ये चला रहे हैं यहाँ पे एक, तो जो लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो सोशल मीडिया पे हमारे सामने हैं। आप आए हो, आपने अगर कोई चीज बोली है, अगर इंडिविजुअल कोई ऑटो वाला ऑटो चालक भी आता है, हमने उसको भी सुनना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कर रहे हैं। असल में ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रेज किया था, जो ऑटो चालक हैं, ऑटो चालकों का क्लियर कहना है कि जो हमारी गाड़ी है वो गाड़ी जो है वो 50 से 55 की स्पीड से चलती है, उसकी बैटरी कैपेसिटी अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। वो 5 लाख अगर फाइनेंस करोगे 5 लाख की है, विदाउट फाइनेंस ऑन कैश लोगे 3.5 लाख 380 की गाड़ी है। जो कि ई रिक्शा है, जो खुले वाला ई रिक्शा है, उसकी वैल्यू 1.5 लाख से 2 लाख है और उसकी स्पीड जो है वो मिनिमम 20 से 25 है, और उसकी वजह से जाम क्रिएट होता है, हमारी वजह से नहीं होता है। उनकी रिप्रेजेंटेशन गौरव कपूर जी करते हैं, और ब्लैक ऑटो की रिप्रेजेंटेशन जो दूसरी ऑल ऑटो यूनियन जम्मू की है वो करती है। ई ऑटो की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं करता है। जो ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के प्रधान हैं, उनकी वजह से जो मैटाडोर है वो कहते हैं कि ये हमारी मैटाडोर की सवारी भी उठाते हैं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने ही हमारे खिलाफ। और ब्लैक ऑटो वाले जो है उनको BC रोड एलो है, उनको हर जगह चलना एलो है, उन्होंने हमारे लिए ये ऑर्डर निकवाला, जबकि ये ग्रीन कॉरिडोर की स्कीम थी, ये स्मार्ट सिटी के लिए था। लेकिन स्मार्ट सिटी की बात करें, ग्रीन कॉरिडोर की बात करें, वहीं पे जो हमारा डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उन पे भी बैन इम्पोज हो गया। वो भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब इनको सिटी से भी स्टेट हाईवे भी बैन हो गया, जबकि कानून क्लियरली कहता है कि जो नेशनल हाईवे है वहाँ विदाउट परमिट गाड़ी जो है अलाउड नहीं है। स्टेट हाईवे तो हमें मिल सकता था, सिटी तो हमें मिल सकती थी, जहाँ पे सर्विस रोड है वहाँ पे 50 से ऊपर स्पीड में गाड़ी ही नहीं चलती है, तो ये ऑटो को बैन क्यों किया गया? देखें बात ऐसी है कि आपने अपने सवाल में ही खुद ही जवाब दे दिया। जब आप कह रहे हो कि नेशनल हाईवे पे जो जिसको परमिट नहीं है वो नहीं चल सकता, तो E-ऑटो जो आपका है इसका भी कोई परमिट नहीं है। नंबर 1 सर ई-बस का है। मेरी बात सुनिए, आप खुद कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी के लिए है। E-बस जो है वो आपकी गलियों में तो नहीं ना जा रही, E-बस को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए तो नहीं ना लाया गया। सर ई-ऑटो को भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो भी अभी इनिशियली इसीलिए हमने रखा कि 1 महीने के लिए ये एक ट्रायल है। E-ऑटो चूंकि इसका भी परमिट नहीं है, ई-रिक्शा इसका भी परमिट नहीं है, तो इसीलिए इसको एक कैटेगरी में रख के मैंने आपको पहले ही बोला कि वी आर ओपन। जो इनके सुझाव सजेशंस आए, जो जेन्युइन लगे, RTA ने उस पर पूरा संज्ञान लेके RTA ने उसको अमेंड किया। जैसे ये मैं अभी आपको बता रहा था कि जीवल से जो पुल के पार वाले हैं उनको अलाउ किया गया कि वो विक्रम चौक से घूम के चले जाएं। जो विक्रम चौक तक जिनको आना था उनको ये वर्बली किया गया जो ऑर्डर है। अभी जब ऑर्डर निकल गया, जी, ऑर्डर निकलने के बाद अगर आप देखेंगे, ऑर्डर निकल गया, उसके बाद जब हमारी चीजें इनके साथ मीटिंग्स हुई, जो इनके सुझाव आए, तो हमने अलाउ किया। 1 महीने के बाद आपने वर्बली अलाउ कर दिया, लेकिन आपको हर एक ट्रैफिक वाला पुलिसकर्मी नहीं देख रहा है, ट्रैफिक वाला नहीं देख रहा है, तो कल को हरास करेंगे। सुन लीजिए, आप नेगेटिव साइड मत जाएं। जो आप बिल्कुल नेगेटिव साइड जा रहे हैं, आपका काम होना चाहिए लोगों को सही बताना। जी। जो मैं यहां से बोल रहा हूं वो चेयरमैन साहब की आवाज है। जी। अगर हमने अलाउ किया तो हम एक पेज पे हैं, SSP ट्रैफिक, चाहे MVD डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट एजेंसी, हम 2 हैं, या पुलिस। आपने देखा होगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस के जो SSP थे वो भी साथ थे, एक ही पेज पे है। जो मैसेज RTA के चेयरमैन की तरफ से है, जो हमने प्रिंसिपली एग्री किया है,
वो इम्प्लीमेंट होगा। वो ट्रैफिक को भी मानना है, वो पुलिस को भी मानना है, वो हमें भी मानना है। तो इसलिए आपको कोई मन में शंका मत रखिए। मैंने पहले ही आपको बोला 1 महीने के लिए ट्रायल है। इस ट्रायल में देखा जाएगा कहां कहां खामियां हैं, कौन कौन सी लोकेशन है जहां पे हमें रिविजिट करने की जरूरत है, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, वो होगा। और वो कैसे होगा, जब प्रैक्टिकली ये लोग करके देखेंगे। जो जो दिक्कत इनको आएंगी, हमने इनको कह दिया है कि पॉइंट्स को नोट करते जाएं, इसमें जो खामियां हैं उसको नोट करते जाएं। जब आप 1 महीने के बाद हमारे साथ बैठेंगे, आरटीए आपसे सुझाव लेगा, पूछेगा, जो वैलिड होंगे, लॉजिकल जो लगेंगे हमें कि लॉजिक के साथ है, उसको आरटीए मानेगा। जैसे इस ऑर्डर के इश्यू होने के बाद, ये जो ऑर्डर हुआ इसके इश्यू होने के बाद अगर हम कह सकते हैं कि ठीक है आपका लॉजिक सही है कि एक पैसेंजर जिसने जम्मू से इस तरफ आना है, तो वो क्या पुल के पार उतर के फिर वो पुल पैदल क्रॉस करेगा? लॉजिक लगा, हमने कहा ठीक है, वो पुल के इधर उतरेगा, घूम के वापस चले जाएगा और इधर उसको ऑटो अवेलेबल होगा। इसी तरह पुल ये क्रॉस करेंगे, वहां ऑटो अवेलेबल होगा, वहां से ये घूम के आ जाएंगे, ताकि पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना हो। और जिस जगह पे ये आके सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे भी कोई ट्रैफिक जैमिंग का कोई भी परेशानी ना बने। तो आप प्लीज पॉजिटिव वे में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबको, और आपके थ्रू ये मैसेज दे रहा हूं कि इसको 1 महीना करके देख लीजिए। शक शुबे अपने मन में मत रखें आप, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। सर मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे बस। एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को लेकर है। जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां हैं, वो लोग जो हैं, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, तो सरकार ने नौकरी नहीं दी, तो अब बेचारे ऑटो चला रहे थे, फाइनेंस 5-5 लाख का उनके सर पे है। अभी जैसे ऑर्डर इमीडिएटली निकला, ऑर्डर निकलने के बाद उनको या तो ट्रकों में वो ऑन द जैसे उनका फाइनेंस चल रहा है वैसे ही किसी को देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रूरल एरिया में वो ऑटो चलेगा ना, वहाँ पे उतनी कमाई है। उनका क्या अल्टरनेट देख रही है? देखिए ऐसा है कि ये भी पॉइंट जो है वो जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी तरफ से हमारे पास आया था, और वीडियोस के साथ और फोटोग्राफ्स के साथ आया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो माइग्रेशन है इस मौसम में, सर्दियों में, डोडा से, राजौरी से, किश्तवाड़ से ट्रक भर भर के वो लोग ई रिक्शा और ई ऑटो उस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ ला रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम अगर 12,000 हैं तो 2-3 हजार और आ जाएंगे। उससे ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे थे मैं बता रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये पहले नंबर तो इसकी पॉलिसी का मैं बता रहा हूं कि ये 5 किलोमीटर के अंदर ही चल रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रजिस्टर हुए हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में इनको ऑपरेट करना है, ये तो तय है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस अगर केस ऐसे हमारी नजर में आएंगे कि जहां पे कोई लोग यहाँ 15-20 साल से रह रहे लेकिन उनका आधार कार्ड बाहर का है, तो ये हम आपस में सलाह मशवरा करके प्रपोजल्स जो डाटा ये लोग देंगे जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि सर वो ऑथराइज्ड नहीं, वो उनके अगेंस्ट। अब फिर आप आ जाए, अब आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल, हम कितने इंडिविजुअल 12 और 15 हजार लोग हैं टोटल, तो 15 हजार लोगों से इंडिविजुअली तो नहीं ना कोई इंटरेक्ट कर पाएगा। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव जो इनके आप जैसे भी मान लें जो हमें दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इन्हीं को कहेंगे कि भाई आप ये एनालाइज करें, इसका एनालिसिस करें और हमारे सामने ये ऐसे केसेस लाएं कि जो लोग पिछले 15-20 साल से यही रह रहे हैं और उनका आधार कार्ड दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, इसलिए क्योंकि आधार बेस पे ये गाड़ी जो है उनको मिली थी, तो इसलिए उस पे भी हम देखेंगे। जितने ऐसे केसेस होंगे हम फिर आरटीए में डिसाइड करेंगे। ये महीना वही तो है, इसी महीने में ये चीजें जितनी भी दिक्कत आएंगी वो सारी की सारी ये नोट कर लेंगे। और लास्ट सवाल मेरा ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब भी, आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑटो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें अगर हवा भी लगेगी तो उसमें जो सवारी हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आपने ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं। और दूसरी चीज़ एक और है जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनमें पर्सनल व्हीकल यूज़ हो रहा है, यानी जिसमें कमर्शियल नंबर प्लेट लगी ही नहीं है, जो वैन है, जो गाड़ी है, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जा रही। इवन जो नेशनल हाईवे का प्रोविज़न है, नेशनल हाईवे पे अगर कोई जानवर भी विदाउट परमिशन के अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकता। इसी नेशनल हाईवे के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे 100 वैनें लगी होती है
कोई नंबर प्लेट उनके ऊपर कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। उन बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी आरटीओ साहब कोई इनिशिएटिव लेंगे? और दूसरी बात रही सर को जो प्राइवेट पर्सनल व्हीकल चल रहे हैं इन एप्लीकेशन के अंदर, उस पर भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए ऐसा है कि अंडर रूल जो भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, उसको जो ट्रांसपोर्ट है वो अपना रखना है और उनको प्रोवाइड करना है बच्चों को। लेकिन जो आपका सवाल है, आपने मतलब खुद ही मैं आप ही से सुझाव मांग लेता हूं कि आप बताएं इसका क्या हल है। मैं कैमरा पे सामने बोलता हूं, मैं उस हल को मानने के लिए तैयार हूं, आपके कैमरे पे बोलता हूं। आप हल लीगली क्या है इसमें? आप मुझे मेरी बात सुने, आप सिर्फ मुझे सुझाव दे दीजिए कि सर ये काम करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप सुझाव दूंगा कोई तो भी मैं बिल्कुल, आप दे दीजिए सुझाव, आप ही से लेना है। हमने सभी स्कूल्स को स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी दी हैं, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भी दी हैं कि अपना फ्लीट तैयार करिए और आपके उस गाड़ी में सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, पैनिक बटन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं हमने तकरीबन हमारी जो स्कूल की बसेस हमारे पास रजिस्टर हैं 1900 हैं, वो उनका एक ऑडिट किया हमने। एक ऑडिट के बाद हमने हर एक जो भी स्कूल की बस है उस बस पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी बस में जाके आप चेक कर लीजिए। सर मैं स्कूल बसों पे क्वेश्चन रेज ही नहीं कर रहा हूं, स्कूल बस की ही बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जो वैन है उसका सुझाव आप दे दीजिए कि ये इसकी रिप्लेसमेंट में क्या कर सकता हूं मैं। आपको आइए यही बैठ के प्रॉमिस करता हूं, जो कमर्शियल काम करे उसको कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं होनी। मैं वही कमर्शियल नंबर प्लेट जो है उसका परमिट है, उसको सुबह बच्चे को छोड़ना है, और शाम को उस बच्चे को लेके आना है। इतना काम है जो प्राइवेट पेरेंट्स खुद अपने तौर पे हम देखते हैं जो वो करते हैं। अब अगर हम उनको नंबर प्लेट के लिए बोलेंगे कि आप कमर्शियल नंबर प्लेट लगाएं, उसका कितना आप मुझे बताइए कितना उसको पे करना है। फिर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी अगर तकरीबन मैं मिनिमम भी बोलूं तो 4000-5000 ऐसी गाड़ी होगी, तो उस 4000-5000 गाड़ी को हम और कमर्शलाइज कर रहे हैं। फिर वो मतलब बाकी लोगों को जो नाम्स तो वही फॉलो करने पड़ेंगे जो कमर्शियल गाड़ी के लिए हैं। तो उनको सिर्फ बच्चे को छोड़ना और बच्चे को लाना है, और इसके लिए वो सारा का सारा जितना परमिट फी है वो उनको पे करनी है। ये चीजें भी हमारे दिमाग में हैं। हमने ये सोच के देखा कर आप ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। लेकिन ऑटो चालक का कहना ये है कि बिना परमिट के हमारी गाड़ी भी है, लेकिन सर ई बस भी बिना परमिट के गाड़ी है, वो चलेगी। स्पीड का मसला आ गया तो स्पीड उनकी 45 से 55 है, हर एक ऑटो की अलग है। लेकिन एक महीना मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, एक महीना ये करके देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई गिला शिकवा रह जाएगा, सबकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और कोई ऐसी चीज हमने फालतू नहीं डाली है कि जो कोई लगे किसी को, सिवाय कुंजवानी से अम्फला चौक तक नेशनल हाईवे पे चलने की रिस्ट्रिक्शन के। आप बताएं क्या चीज ऐसी बोल दी? सर मैंने पहला ही सवाल आपसे किया था कि भटिंडी सुजमा वाले कहां से एंट्री करें। कोई बात नहीं, अब अगर आपने अभी बोला है तो बिल्कुल हम उस पर भी देखेंगे। मैंने बता दिया आपको, जम्मू दरबार के पास से भी दे सकते हैं हम बिल्कुल आगे रखेंगे, देख लेते हैं ना। यही तो शॉर्टफॉल्स है, यही शॉर्टफॉल जो हमारी नोटिस में आएंगे हम इसको पूरा करेंगे। आरटीए पे बिल्कुल बात रखेंगे सामने हम। सर रेट कब तक आ रही है? रेट आपको यहाँ से जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन विद लॉजिक गवर्नमेंट को भेजी हैं। आने वाले दिनों में आप खुद देखोगे, बड़ी जल्दी आपको ये रेट ये किन रेट पे चलेंगे इनको, अगर रेट के बिना किस रेट पे चलेंगे? अब रेट पे तो चल ही रहे हैं, ये जो ऑलरेडी ये फंक्शन कर रहे हैं। आप एक नई किताब यहाँ मैं आपके माध्यम से नहीं खोलूंगा, जल्दी बड़ी जल्दी हम आपको नए जो इनके एनहांस रेट हैं वो सामने आ जाएंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ आरटीओ साहब जिनसे हमने बातचीत की है। आगे पब्लिक के व्यू भी लेंगे हम ग्राउंड पर जाके कि एक महीने में क्या चलेगा और कितनी आमदनी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। धन्यवाद।